अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो हम आपको उस क्वेश्चन का आंसर देंगे जो न्यूली वेड कपल्स अक्सर हमारे पास आते हैं और उनका पहला क्वेश्चन यही और होता है, डॉक्टर साहब शादी तो अब हो गई है, तो अब आप हमें प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि हमारे लिए बेस्ट टाइम प्रेगनेंसी प्लान करने का क्या है। और दूसरी उनकी ये क्वेरीज होती हैं कि डॉक्टर साहब अभी हमारी शादी हुई है, हम अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं और साथ साथ हमें अभी वो कैरियर की इनिशियल स्टेजेस होती हैं, यानी अपने कैरियर के फर्स्ट स्टेप पे ही जा रहे होते हैं तो शादी हो जाती है, तो हम अपना थोड़ा सा कैरियर भी अपने आपको फाइनेंशियली इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कैरियर अपना सही से प्रोग्रेस करना चाहते हैं अपने कैरियर में और थोड़ा पर्सनल लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। तो जब हमारे पास पेशेंट्स आकर के क्वेश्चन करते हैं तो उनकी सब बातें जस्टिफाइड हैं। ज़ाहिर है उन्होंने अपनी एजुकेशन पर इतना टाइम स्पेंड किया होता है, फिर कैरियर ओरिएंटेड होते हैं और जब शुरू के शादी के दिन होते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होती है, तो वो लाइफ को भी, पर्सनल लाइफ को भी इंजॉय करना चाहते हैं और प्रेगनेंसी को वो थोड़ा सा समझते हैं कि इसको अगर हम डिले कर दें तो कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन साइंटिफिकली एज अ डॉक्टर जो हम उन्हें रिप्लाई करते हैं वही आज हमें आपसे शेयर करना है। साइंटिफिकली जो आपको अगर मैं बताऊं तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट दैट कि अगर आपको मैं ये आंसर करूं कि शादी के बाद हमल में एक हेल्दी प्रेगनेंसी, एक सेहतमंद बच्चा लेने के लिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो जो बेस्ट एज फॉर प्रेगनेंसी है अर्ली 20s है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है अर्ली 20s, क्योंकि अब शादियाँ अक्सर 25-24 से पहले तो हो नहीं रही होती, लेकिन इनफैक्ट साइंटिफिकली प्रूवन, आई विल एक्सप्लेन कि मैं ये बात क्यों कर रही हूँ। तो वो जो बेस्ट एज अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो वो 18 to 23 ईयर्स की फीमेल्स की वो एज है जो बेस्ट है प्रेगनेंसी के लिए, और मेल्स के लिए 35 to 40 की एज है जो बेस्ट है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि मैंने ये बात क्यों की है। इस चीज़ को गौर से सुनिएगा कि जब बच्ची पैदा होती है वो अपने, एक फीमेल बेबी अपने माँ के पेट में होता है, फिर वो जब वो डिलीवर होता है तो जो ओवरीज में काउंट है उसकी ओवरीज का, एग्स का जो काउंट है वो एक परमानेंट कैलकुलेटेड काउंट है और वो 6 to 8 lakhs के दरमियान में होता है। इसके बाद कोई प्रोडक्शन नहीं होती। जो एग्स एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्ची फीमेल बेबी की ओवरीज में है वही उसका स्टोर है, वही उसका ओवेरियन रिजर्व है। लाइक इसमें आप ये समझ रहे हैं कि ओवरीज जो हैं वो एक स्टोर हाउस है एग्स का, और एट बर्थ उसमें एक ख़ास अमाउंट जो अल्लाह ताला ने 6 लाख से लेके 10 लाख तक की अंडों की तादाद रख दी है, वही अंडे उसकी थ्रू आउट फर्टाइल पीरियड उसके काम आते हैं। तो उसमें इसी तरह से अगर हम ओवरीज और टेस्टिस को मैं कंपेयर करूं तो उसमें आप देखिए ओवरीज को हम कहेंगे कि ओवरीज एक स्टोर है जहां पे एग्स स्टोर हो गए एट द टाइम ऑफ बर्थ फीमेल्स की ओवरी में, और वो थ्रू आउट हर फर्टाइल पीरियड वो यूटिलाइज हो रहे हैं। लेकिन टेस्टिस जो हैं, टेस्टिस स्टोर नहीं है, टेस्टिस प्रोडक्शन हाउस कह लें या उसको समझ लें कि फैक्ट्रीज हैं जो कि स्पर्म्स को मैन्युफैक्चर करती जा रही हैं। तो इसलिए जो मर्दों के बारे में बात की जाती है कि वो किसी भी एज में बच्चा पैदा करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समहाउ फ़र्क तो पड़ता है क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स जो है वो ख़राब होती जाती है विद द एज फैक्टर। तो उसमें मर्दों के लिए 35 to 40 की जो मैंने बात की है उसको भी हम एक्सप्लेन इसी तरह से करेंगे कि उसमें क्वालिटी का फ़र्क पड़ता है विद एज, लेकिन उनके स्पर्म्स प्रोड्यूस होते रहते हैं जबकि ओवरीज फर्दर एग्स प्रोड्यूस नहीं करती। ये जो 6 से 10 लाख के तादाद एग्स की हमने बात की है फीमेल्स में, तो जब पीरियड्स शुरू होते हैं, फर्टाइल पीरियड शुरू होता है फीमेल्स का, तो उसमें हर साइकिल जो मंथली आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें 8 से 10 एग्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं एट अ टाइम, और उनमें से कोई एक ही एग मेच्योर फॉलिकल बनता है जो कि रिलीज़ होता है, और अगर वो उसमें स्पर्म्स के साथ उसका मिलाप होता है तो वो फर्टिलाइज होकर आगे प्रेगनेंसी चलती है। बाकी जितने एग्स स्टार्ट हुए थे ग्रो करने के लिए वो वेस्ट हो जाते हैं। तो हर महीने आप ये देखें कि कितने एग्स इसमें वेस्ट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे एज गुजरती जाती है आपका एग्स का काउंट भी कम होता जाता है,
और फिर उसकी क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ होती चली जाती है। तो बेस्ट एज मैंने आपको बताया 18 से 23 साल है, अर्ली 20s बेस्ट एज है कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर लें। लेकिन बहुत से फैक्टर्स होती हैं प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए लोगों को, लाइक पहले आप अपनी एजुकेशन पे फोकस कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद से ही लाइफ पार्टनर का सिलेक्शन भी डिले हो जाता है, जिसकी वजह से फिर कैरियर होता है, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। तो ये सब चीज़ें मिलजुल के कोई इस तरह का आ जाता है कि आजकल जो शादी की एवरेज एज मैंने देखा 24-25 ही है। लेकिन फिर भी आपको मैं ये कहूँगी कि जब इस स्टेज में भी शादी होती है तो फिर आप प्रेगनेंसी को प्लान कर लें, उसको डिले मत करें, क्योंकि 35 इयर्स की एज के बाद साइंटिफिकली जेनेटिकली अगर हम बात करें तो 35 की एज के बाद फीमेल्स जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उसमें जेनेटिकली एबनॉर्मल बच्चे पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्रोमोसोमल एनॉमलीज बढ़ जाती हैं, लाइक 35 के बाद डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बेहतर है कि आप 35 से पहले ही अपनी फैमिली को कंप्लीट कर लें। इसी तरह से मेल्स में अगर हम बात करेंगे तो मेल्स के लिए भी 35 to 45 वो एज है जिसमें हम चाहेंगे कि वो अपनी फैमिली को कंप्लीट कर लें। इसके बाद एज के साथ साथ बहुत से फैक्टर्स होते हैं, मेडिकल इश्यूज होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उनमें भी स्पर्म्स की जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही फॉल करती हैं। दूसरी बात, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? अगर ये डिले भी आप करना चाहते हैं तो इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि इसके सॉल्यूशंस हैं, लाइक ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन वो नेचुरल नहीं है, यानी एग फ्रीज हो जाए, एम्ब्रियो फ्रीजिंग हो जाए। लेकिन जो नेचुरल प्रेगनेंसी है वो गॉड गिफ्टेड है। नेचुरल प्रेगनेंसी, हेल्दी बच्चा पैदा करना गॉड गिफ्टेड है। हमें नेचुरल प्रेगनेंसी की साइड पर ही जाना चाहिए। दूसरी बात जो है, मैं आपको बताऊं कि मैं इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रही हूँ कि अर्ली मैरिजेस और अर्ली प्रेगनेंसी पर, तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आजकल हम देख रहे हैं कि पहले कि इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब अर्ली मीनोपॉज बहुत ज़्यादा है। अर्ली मीनोपॉज 35 to 40 ईयर्स की एज में भी मैंने मीनोपॉज में पेशेंट्स को जाते हुए देखा है। दूसरा ये होता है कि प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाता है कि वक्त से पहले ही ओवरीज अपना काम छोड़ देती हैं। तीसरी हमारी स्ट्रेस है, पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये सब मिलकर प्रेगनेंसी को कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो इसमें जितनी जल्दी अगर आप इसके लिए सोचते हैं कि जैसे आपने अपना कैरियर पे फोकस करना है, आपने फाइनेंस पे फोकस करना है, इसी तरह से आपको अपने ऑब्स्टेटिकल कैरियर पर भी ज़रूर फोकस करना है। एज के साथ साथ जहाँ मैंने बताया कि आपकी फर्टिलिटी कंप्रोमाइज़ होती है, उसी तरह से बहुत से मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या कोई और सेहत का मसला हो जाता है। तो अगर आपकी शादी में अभी डिले है या आपने अपनी प्रेगनेंसी डिले की है तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आपसे कहूँगी कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट में रहें, उनकी हिदायत पर अमल करें और अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें। एक्सरसाइज रेगुलर करें, आप इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड लें आप। स्मोकिंग, अल्कोहल तो बिल्कुल मेल और फीमेल्स दोनों के लिए ही मैं कहूँगी कि नहीं लेना चाहिए, और अपने जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडर कंट्रोल रखें, वो आपके लिए कोई किसी कॉम्प्लिकेशन का बाइस ना बने, क्योंकि लेट एज में इन कॉम्प्लिकेशंस, इन मेडिकल इश्यूज़ के साथ जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पहली बात तो ये होती है कि प्रेगनेंसी हो ही ना। दूसरी बात यह है कि प्रेगनेंसी हो गई लेकिन उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही अबॉर्शंस हो जाते हैं। तीसरी जो बात हो सकती है कि प्री टर्म बच्चे डिलीवर हो जाएं। चौथी बात वो मैंने आपको 35 के बाद बताया है कि एनॉमलीज भी आ सकती हैं, बच्चों में क्रोमोसोमल एनॉमलीज आ सकती हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल कंसल्ट योर डॉक्टर आफ्टर योर मैरिज, और या तो आप प्रेगनेंसी प्लान करें, और अगर आप इसे डिले कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर के साथ इन कांटेक्ट हों। कुछ टेस्ट जैसे AMH हमें ओवेरियन रिजर्व के बारे में आइडिया देता है, वो आप अपना टेस्ट ज़रूर कराएं ताकि आपको अपने ओवेरियन स्टेटस का आइडिया हो जाए। और मेरी तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो दूसरे कैरियर्स को फोकस करिए, ऑब्स्टेटिकल कैरियर को भी उतना ही इम्पोर्टेंट समझें और उस पर फोकस करें, और उस पर प्रोग्रेस आपकी होनी चाहिए। और जो आपका ऑब्स्टेटिकल कैरियर है वो आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात एक ये, मैं इसके साथ ही ये भी बात होगी कि आज मैं आपसे कहूँगी कि बच्चा जो है वो आपकी चॉइस से होना चाहिए, वो सोसाइटी या फैमिली के प्रेशर से नहीं होना चाहिए। साइंटिफिकली हमने सब बातें डिस्कस कर ली हैं, मैंने आपको उसके अच्छे बुरे तमाम असरात भी बता दिए हैं, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी आपकी चॉइस होनी चाहिए।
इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, और आप जब चाहें बच्चा आपका तब पैदा होना चाहिए। प्रेगनेंसी प्लान उस वक्त हो जब आप चाहें, ना कि आप सोसाइटी या फैमिली के प्रेशर में आके एक बच्चा प्लान करें और फिर आप उससे प्रॉब्लम में आ जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ जुड़े रहें। फ़ी अमान अल्लाह।